Good morning, sir. Good morning, Sunaina. Hi, very good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. So we are here on today on our day number 24, which is the magic wand. So अगर हमने कल वाली प्रैक्टिस मैजिकल एयर बहुत डिलीजेंटली करी है तो इसके बाद लाइफ में एक पावर आ जाती है, मतलब सेम यूनिवर्सल पावर को एक्टिवेट करने के लिए वो वाली प्रैक्टिस होती है। मतलब जो 5 एलिमेंट्स की पावर है, जो यूनिवर्स की पावर है, जो फोर्सेस हैं, वो हमारे लाइफ के अंदर आते हैं और उससे हम अपना बस बटन स्विच ऑन करते हैं वो वाली प्रैक्टिस करके। बट नेचर के साथ अलाइंड अब हमेशा के लिए रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ एवरी डे गोइंग फॉर अ वॉक, इट कुड बी expressing your love to the trees and plants and flowers. It could be saying thank you to the universe that life possible hai. It could be saying thank you to the air that you're breathing in. It could be every day saying thank you to the sun. बहुत पुराने जमाने से लोग सूरज देवता को पानी चढ़ाते थे। ऐसे भी कहते हैं कि उससे थोड़ा कूल एंड काम हो जाते हैं हम लोग सन को पानी चढ़ाने से। ठीक है, तो वो पानी चढ़ाना, जल चढ़ाना, दैट वाज अ साइन ऑफ giving offering to the sun. That means gratitude, right? So then पानी को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। फूड एंड वाटर को थैंक यू बोलना हमने डे नंबर 8 में सीखा था, उसके बाद से वी आर कंटिन्यूइंग। ठीक है, सो वो प्रैक्टिस हम कंटिन्यू रखेंगे। मदर अर्थ को थैंक यू बोलना रोज। जितनी लग्जरीज हमारे लाइफ में है, जितना ब्यूटी हम देखते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, या जो ब्यूटीफुल सनराइज सनसेट, या जो हमारे घर के आसपास गार्डन्स एंड फ्लावर्स एंड ओशंस या जो भी हो सकते हैं, उनको देख के इट इज ऑल द क्रिएशन ऑफ मदर अर्थ। सो ऑल द लग्जरी, ब्यूटी, अबंडेंस, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब मदर अर्थ की वजह से हमारी जिंदगी में आता है। ठीक है, तो रोज उनको थैंक यू बोलना। बट नेचर से व्हाट आई मीन टू से इज दैट अब हमको परमानेंटली कनेक्टेड होना है। ठीक है, सन इज द एलिमेंट ऑफ फायर। सो एलिमेंट ऑफ फायर को जब हम थैंक यू बोलते हैं तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में सूरज का प्रकाश हमेशा चमकता रहेगा। आप देखना, स्पेशली ऐसे मोमेंट्स में जब आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट, हेल्प, रास्ते की जरूरत है, when you don't know a way out, then the sun will illuminate your path and not just show you the light and the path, it will illuminate it. Like you will also shine in your life in that, on walking on that road. So this is how the element of sun helps us. And element of space को हमको बिल्कुल भूलना नहीं होता है। एलिमेंट ऑफ स्पेस में ही ये बाकी के 4 एलिमेंट्स हेल्ड रहते हैं। मतलब सूरज की रोशनी को स्पेस के थ्रू ही आना होता है। अगर स्पेस नहीं होगा तो वो डिफ्यूज होके नहीं आ पाएगी। सिमिलरली एयर कहाँ कंटेन्ड है? एलिमेंट ऑफ स्पेस में। ठीक है, पेट में, बॉडी में, सेल्स के बीच में एंड इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं जिनकी बहुत अहमियत होती है। मतलब फिजियोलॉजिकली मैं बता रही हूँ आपको दैट हर ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है, पेट के अंदर जो स्पेस होता है, किडनी में हर एक नेफ्रॉन के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, उसके अंदर भी स्पेस होता है। सो स्पेस के थ्रू ही लाइफ पॉसिबल होती है। स्पेस रिश्तों में जरूरी होता है ना? बहुत ज्यादा नहीं तो बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक रिलेशनशिप है। सो स्पेस रिश्तों में जरूरी होता है, अपने आप को स्पेस देना जरूरी होता है। सो इस तरह स्पेस एलिमेंट भी हर तरीके से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बाकी के 9 प्लैनेट्स हैं उनको बिना विदाउट फेलियर जस्ट से थैंक यू। जितने भी हमारे नवग्रह होते हैं, नवग्रह के मंदिर होते हैं बहुत सारे ऐसे जिसमें हम जाके सरसों का तेल चढ़ाते हैं या कुछ ऐसी चीज, मतलब वी गो एंड प्रे इन आवर ओन वे। ठीक है, कभी कभी पीपल के पेड़ के नीचे नवग्रह बने रहते हैं। तो ये 9 प्लैनेट्स ही हैं जिनको वैसे ही हम थैंक यू बोल दें तो हमको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि सुबह सुबह उठते ही जब आप सन, मून, 9 प्लैनेट्स, ये 5 एलिमेंट्स, बाहर जाके फूल, पत्ती, हरी हरी घास, पेड़ पौधों को, जब खाना, कोई चीज ऐसी देखते हैं जिन पे खाना भी उग रहा है, जो हमारे जितने हम मन में भी इमेजिन करके उनको थैंक यू बोल सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट सुबह हमको 9 प्लैनेट्स भी तो सारे सुबह कहाँ दिखते हैं, रात को दिखते हैं हमको सारे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, नेपच्यून, सब कुछ। ठीक है, लेकिन सुबह तो नहीं दिखते, लेकिन हम सुबह थैंक यू बोलते हैं ना। तो इस तरह अगर उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो तो वे फोर्सेस सारे हमारे साथ अलाइन रहते हैं और हमें एक अलग सी पावर होती जाती है
है ना, क्योंकि हम एक बहुत बिगर पिक्चर में उनको थैंक यू बोल रहे हैं। तो जो कल वाली प्रैक्टिस थी ये सिर्फ कल की प्रैक्टिस नहीं है, ये अभी हमको कंटिन्यू रखनी है अपने ही तरीके से। हम पांचों एलिमेंट्स को थैंक यू बोलना, और क्या बॉडी भी तो 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है ना, इन्फ्लुएंस बाय द 9 प्लैनेट्स, है ना, बनी 5 एलिमेंट से हुई है, 5 तत्व जो होते हैं वो बॉडी को बनाते हैं, इन्फ्लुएंस बाय द 9 प्लैनेट्स सन एंड मून। सो उनको हमने पहले ही थैंक यू बोल दिया। 5 एलिमेंट्स को आउटसाइड थैंक यू जब हम बोलेंगे, अपने आप इंटरनल बॉडी में हमारा सुधार आने लग जाएगा, एंड जहां जहां पे भी कुछ टूट फूट हो रही है वहां पे वो ठीक हो जाएगी। सो गौतम बुद्धा ने भी यही बोला है कि बॉडी जो होती है 5 एलिमेंट्स की होती है, और जब भी कोई किसी भी रूप में छोटी सी भी बीमारी होती है, जैसे कोल्ड एंड कॉफ भी, तो वो 5 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर। तो अगर हम थैंक यू बोलेंगे 5 एलिमेंट्स को, ऑब्वियसली हमारी बॉडी में हम इंस्टेंट इम्प्रोवाइजेशन देखेंगे, क्योंकि हमने इतना थैंक यू, बिकॉज शुक्रिया जैसे ही करते हैं उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो एकदम से एक्टिवेट करती है हमारे सारे बॉडी के सेल्स को, और हीलिंग और रिपेयरिंग, इट इज लाइफ वर्ड, है ना, लाइफ वर्ड मतलब कंस्ट्रक्टिव। तो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है हमारी बॉडी में, एंटीबॉडीज बनानी है, कोई वायरस आया हुआ है वो काम शुरू हो जाएगा, कहीं पे हेमरेजिक कोई एक्टिविटी हो रही है, इंटरनल हेमरेज बहुत होते हैं, छोटे छोटी कैपिलरीज होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं, कभी कुछ होता है, वो सब ठीक होने लग जाएगा। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ और प्रॉब्लम है हार्मोन से रिलेटेड, वो आपका हार्मोन्स वापस से रीसेट हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे दोबारा से, आपका विजन बेटर हो जाएगा। So because we are aligned with the larger force of the bigger force of the universe, that starts getting activated in our life, and that is the beauty of being always connected to the nature. इसीलिए कल लिखा हुआ था ना, that when you go for a walk in the morning you come back enchanted, bewildered, you know. So that is this is the reason why, because जैसे ही आप जाते हैं, लोग पहले थेरेपी हुआ करती थी, नंगे पैर घास पे चलना, मतलब थेरेपी बोलते थे, कहते हैं उससे आंखें भी तेज होती हैं। तो हॉस्पिटल में भी आप देखो पर्दे, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह होते हैं उसमें पर्दे हमेशा हरे रंग के होते हैं। हरा रंग रिप्रेजेंट्स अर्थ, है ना, क्योंकि पूरा जो प्लांट किंगडम होती है ये ग्रीन होती है। तो कहते थे कि जब ग्रीनरी हॉस्पिटल रूम के अंदर भी जब आपका सब हरा हरा होता है, तो फिर यू नो लाइक दैट्स वेरी हीलिंग एंड थेराप्यूटिक। इसीलिए हरा रंग हॉस्पिटल के अंदर हुआ करता था। अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ग्रीन कलर यूज करते हैं, ओके, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स हीलिंग एंड रिकवरी। बहुत सारे ऐसे मानते हैं लोग कि घास पे नंगे पांव चलना चाहिए, और इमिडिएटली आप देखते हो कि उसका बेनिफिट और हेल्थ अच्छी हो जाती है और सब हो जाता है, आंखों से ग्रीन कलर देखने से हो जाता है ना। व्हाई? बिकॉज दैट्स मदर अर्थ, दैट्स नेचर। एंड जब आप नेचर में अप्रिशिएट करते हैं उसकी ब्यूटी, अपने आप आपका इंटरनल हेल्थ वाली ब्यूटी और नेचर वाली ब्यूटी एक्टिवेट होती है, विच इज द ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ आवर बॉडी एंड मोर ओवर आवर हेल्थ, ओके। एंड कल हमने एक और चीज सीखी थी, दैट बी ऑफ सर्विस टू अदर्स। एवरीथिंग दैट यू डू, एवरीथिंग दैट यू एक्वायर, ठीक है, इज टू सर्व अदर्स इन योर ओन वे, है ना, किसी न किसी रूप में, किसी भी तरह से। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि सेवा जब किसी की करते हैं तो वो तन से, बॉडी से आप कर सकते हो, मन से, यानी कि मन में, आज हम मन वाला ही सीख रहे हैं। आज हम मन, तन, मन, धन और अन्न से, ये 4 चीजें होती हैं जिनसे सेवा आप कर सकते हो किसी की। यू कैन सर्व अदर्स वेरी इजीली। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी लर्निंग अबाउट मन से कैसे सेवा करनी है। मन से सेवा करने का मतलब होता है लोगों को ब्लेस करो, स्पेशली जब उनको जरूरत है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो तन से तो फिजिकली, यू कैन बी फिजिकली प्रेजेंट, कुक फॉर पीपल, यू कैन लुक आफ्टर देम, यू नो लाइक डू लिटिल थिंग्स फिजिकली। सो तन मन, मन से आज हम करेंगे। धन से भी कभी कभी करना पड़ता है, कभी किसी को बहुत जरूरत होती है, किसी को यू नो लाइक जहां आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं किसी की सेवा करने के लिए, व्हाई नॉट जस्ट डू दैट। बहुत सारे ओल्ड एज होम है, बहुत सारे ऐसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होती हैं, हमारे बच्चे इतने लग्जरी में, इतने प्रिविलेजेस में पढ़ते हैं, वो लोग एक एक पेंसिल इरेजर के लिए स्ट्रगल करते हैं, उन्होंने कभी वो कलर्ड इरेजर्स नहीं देखे होते हैं, ठीक है, उनको कॉपियां चाहिए होती है। बच्चे बहुत होशियार हैं, दे रियली वर्क वेल, बट दे डोंट हैव amenities to perform well, you know, coloring और drawing books, कई बच्चे बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, उनको drawing books चाहिए होती है, उनको you know कलर पेंसिल्स चाहिए होती हैं, कभी क्रेयॉन्स के रूप में, कभी पेंसिल कलर्स के रूप में। सो कभी हमको उस तरह से सेवा हम कर सकते हैं पैसे के साथ, धन से। और
ऑफ कोर्स अन्न की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। अगर हम किसी को भूखे को खाना खिला रहे हैं, या किसी को हम खाना खरीद के दे रहे हैं, या खाने पे खर्च करें, या किसी के लिए कुक करके आप बाहर जाके किसी को खिला रहे हो, तो इस तरह से सेवा करते हैं। दैट गिव्स अ न्यू डिफरेंट मीनिंग टू आवर लाइफ. Okay, so that is what is called a meaningful life. So of course, while at the same time you are enjoying all the luxuries of the world also, you are going on a world travel, you're very happy, you're having the best of, seaside or beach views, you are seeing the beautiful sunsets, you are going around the world, you are enjoying, you're eating the best, nice, healthy food, you're spending on your fitness, all that also you're doing. So there is a lot of happiness in our life, while at the same time you're also making your life very meaningful. And the whole essence is that how do you make your life so meaningful? Meaningful life will be only when you are stepping out of your comfort zone and you're starting to think about the others on a larger picture. Okay, so these two things is what we have learned till now. So आज का हमारा जो चैप्टर है ये मन से सेवा करने का, as I told you, इसमें हम लोगों को चूज करके कि कौन हमारी जिंदगी में है, people whom you really care about, जिनकी आप बहुत परवाह करते हो। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आपको बहुत खुशियां देना है। हो सकता है वो बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हो, हो सकता है किसी का डिवोर्स होने वाला और घर में बहुत कलेश चल रहा हो सकता है किसी की हेल्थ बहुत खराब है, हो सकता है आपकी जानकारी में कोई हो जिनका बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है, और बिल्कुल हो सकता है आपकी जानकारी में कोई ऐसा हो जो पार्टनर ढूंढ रहा है, उनकी शादी की उम्र जा रही है, उनकी शादी लाइक एवरीबडी इज डेस्परेट टू हैव देम मैरिड, बट उनके लिए मैच नहीं मिल रहा है, कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आज वाला जो दिन है उसमें वी विल pray and we will bless those people, और उनको हम blessings, हमने जो अभी तक एनर्जी इकट्ठा की है अपने अंदर इतने सारे शुक्राने कर करके, वो बहुत एक्सप्लोसिव एनर्जी होती है। उस एक्सप्लोसिव एनर्जी को जो आपकी जिंदगी के अंदर है इस वक्त, आपको पता नहीं है अभी, यू डोंट नो कि आप कुछ बोलते हो और वो सच हो जाता है ना, आपको पता नहीं है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली बहुत हम्बल लोग हैं, हमको नहीं पता ये सब। ठीक है, लेकिन आपके अंदर है वो एनर्जी। अगर आपने शुक्राने लिखे हैं या मन में बोले हैं या उनको प्रैक्टिसेस की हैं, और सारी नहीं भी की हैं पूरी तरह से, लेकिन मन शुक्राने में रहता है अगर पूरी तरह से, आपके अंदर एक एक्सप्लोसिव एनर्जी एकत्रित हो गई है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डायरेक्ट एंड चैनलाइज एंड फोकस दैट एनर्जी, फोकस करके उन लोगों को देंगे जिनको इस वक्त हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, हमारी ब्लेसिंग्स की। सो दैट्स व्हाट मैजिक वॉन्ड, यानी कि आज आपका रोल होगा, you are whatever, if I'm Deepti, my role today will be कि आज मैं एक जादू की छड़ी हूँ और मैं उनकी जिंदगी को टच करूंगी, जिन लोगों को जिनको मुझे लग रहा है, जो people whom I care, okay, ये बहुत जरूरी है, मतलब आप बहुत परवाह करते हो उनकी जिंदगी में हम आज डिफरेंस लेके आएंगे जादू की छड़ी बन के। ठीक है, सो बहुत सुंदर चैप्टर है ये, और जितनी ब्लेसिंग्स हम देते हैं ना किसी को, वो घूम के बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होके वापस हमारी जिंदगी में आती है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है। कभी भी कहते हैं ना, जैसे बुद्धिज्म में एक लाइन लिखी हुई है, दैट व्हेन यू लाइट द लैंटर्न फॉर समवन यू इल्यूमिनेट योर ओन वे। इसका मतलब है जब आप किसी के लिए लैंटर्न जलाते हो, लाइट जलाते हो, किसी के रास्ते में बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है, ठीक है, जब आप किसी के लिए लैंटर्न जलाते हो, आपका भी तो रास्ता इल्यूमिनेट होता है। सपोज आप अपने सेल फोन की भी वो टॉर्च होती है, अगर कोई अंधेरे में चल रहा है और आप एकदम से वो टॉर्च जलाते हो, तो उसका जला रहे हो, आप अपना भी तो जला रहे हो ना साथ में। तो इसीलिए जब आपका फेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप लोगों के लिए लाइट जलाना शुरू कर दो, उनको ब्लेस करना शुरू कर दो, क्योंकि वो क्विकेस्ट वे होता है आपकी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने का। ठीक है, so with that we commence our day number 24, the magic wand. Sunaina, are you reading today? हाँ जी। Good morning. Good morning. So we will just see this image यहाँ पर है, जादू की छड़ी। So इसमें हमें दिख रहा है कि कोई इंसान है, मतलब सिर्फ कोट। अब इसमें मुंह आपको लगाना है कि किसका होगा। ठीक है, आपके बिटिया का हो सकता है, आप के लाइक कजिन्स का हो सकता है, आपके ऑफिस को वर्कर्स का चेहरा हो सकता है, यहाँ पे आपके बॉस का हो सकता है। चेहरा आप लगाइए इस पे। आपको 3 लोग अपने सिलेक्ट करने हैं कि कौन से इस वक्त वो लोग हैं जिनको आपको डायरेक्ट ब्लेसिंग देके उनकी जिंदगी बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जादू की छड़ी कौन है? ये आप है। ठीक है, बिकॉज एज आई मेंशन, हम लोग के अंदर वो एनर्जी है और हम वो जादू की छड़ी बहुत फोकस और डायरेक्ट कर रहे हैं उस पर्सन की तरफ। ठीक है, चेहरे की तरफ कर रहे हैं, जो चेहरा नहीं है, यहाँ पे शैडो बनी हुई है चेहरे की जगह पे, है ना, एक धुन जैसा है, उस धुन में क्लियर चेहरा आपको लगाना है।
जादू की छड़ी से, और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको ठीक करना है। कैसे ठीक करना है हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। सो हाँ जी, प्लीज स्टार्ट। Day 24. Day 24, the magic wand. Am I audible, Dipti? Okay. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you fervently want to help another person, you have immense power, but when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. Energy flows where your attention goes. And so, when you direct the energy of gratitude toward another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand by Thomas Leonard, personal development coach. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. To wave your magical wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words thank you because you have just received the amazing news. If a person you know is going through a tough time, but you do not know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. Today, choose three people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. Take the first person, hold their photograph in your hand, and then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again.
and you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for dash health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. Magic practice number 24, the magic wand. Number 1, count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. Number 3, if you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Number 4, take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. Number 5, open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic word slowly. Thank you, thank you, thank you for dash health, wealth, or happiness. Number 6, as you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all 3 people. And number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Thank you, Deepti. Sunaina. Thank you so much. So we'll just go back. We'll run through इसके जो important points हैं. So अपनी सारी पावर को फोकस करके आज हम उन 3 लोगों को चूज करेंगे जो हमें लगता है जिनको इस वक्त बहुत ज्यादा जादू की जरूरत है उनकी जिंदगी में. ठीक है, हेल्थ के चक्कर में, वेल्थ के चक्कर में, और बट ऐसे लोग ही चूज करने होम यू रियली केयर अबाउट, नहीं तो फीलिंग नहीं आती है. प्लस आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए उनकी जिंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है. अगर आपको ये नहीं पता है तो वो डिफ्यूज्ड एनर्जी जाती है. हमको डिफ्यूज्ड एनर्जी नहीं करनी है, हमको फोकस्ड एनर्जी करनी है. जैसे आपको पता है कि आपका भाई है, उसकी रिलेशनशिप में गड़बड़ चल रही है, ठीक है, और बहुत स्ट्रगल चल रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली आपके भाई की जिंदगी में क्या चल रहा है जिसको आप हील करना चाहते हो. ठीक है, तो इसमें अपने भाई की फोटो लेके पहले तीनों की फोटो निकाली, हमको 3 जनों की, 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन. तो जब रॉन्डा बर्न कोई भी नंबर बताती हैं उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होती है. ठीक है, तो अगर बोला है कि 3 लोग हमको आज चूज करने हैं अपनी जिंदगी में whom you really care about, whom you love,
ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली उन तीनों की जिंदगी में क्या इशू चल रहे हैं वो भी मालूम होने चाहिए। तो हम पहली वाली फोटो उठाएंगे। पहले आप अपने भाई की, अगर उसके रिलेशनशिप में इशू चल रहा है तो आप पूरी एनर्जी फोकस के साथ, मतलब फोटो सामने रखी हुई है आपने, वो हो सकता है मोबाइल पे हो, जरूरी नहीं है कि वो हार्ड कॉपी हो, ठीक है, डिजिटल पिक्चर हो सकती है। डिजिटल पिक्चर आपने साथ में रखी है। अब आप फोकस करो, और ये देखो, विजुअलाइजेशन करो मिनिमम 1 मिनट के लिए कि आपके भाई, आपकी भाभी या जो भी हैं, उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही है और किस तरह वो आपस में, आप उनसे मिलने गए हो और वो आपको बता रहे हैं और आपको दिख रहा है कि उनमें दोबारा से रिलेशनशिप रिकिंडल हो गई है। और फिर इमेजिन करो कि आपने भाई को फोन किया और वो आपको बता रहा है नहीं नहीं सब ठीक हो गया, उसने भी अपनी मिस्टेक रियलाइज की, बट ठीक है, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट वी आर बैक टुगेदर एंड इट इज ऑल गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। और जो प्रॉब्लम चल रही थी वो इशू हमारा रिजॉल्व हो गया है। वो मेरे ख्याल से लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, उसने अपने आप को एक्सप्लेन किया और हमने बात करके उसको खत्म कर दिया एंड एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। अब वो भाई आपको बता रहे हैं तो आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना भी जरूरी होता है इसमें, ठीक है। मतलब वो इतना क्लोज रिश्ता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए उनका क्या इश्यू है, वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं, इतना क्लोज रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। पहला हो गया। फिर अपनी आंखें खोलो, आंख बंद करके विजुअलाइजेशन करना है ना। उसके बाद आंख खोल के 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सपोज उसका नाम राहुल है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर राहुल एंड जो उसकी वाइफ है सुविकृति, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड अ परफेक्ट अमेजिंग ड्रीम रिलेशनशिप, ठीक है। ये अब एक हो गया। अब दूसरी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब अपनी बेस्ट फ्रेंड की फोटो आप निकालो, अगर आप साथ में फोटो में हो तो चलेगा, ठीक है, बट उसको जूम कर लेना बिकॉज हमको इंडिविजुअल फोटो चाहिए, उसके अपने परिवार वालों के साथ नहीं चाहिए, इंडिविजुअल या आपके साथ। तो अब सेकेंड आपने बेस्ट फ्रेंड की फोटो निकाली, उसके साथ बिजनेस में कोई प्रॉब्लम, उसकी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, और उसको बहुत अच्छी जॉब चाहिए या उसका बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हो रहा, समहाउ कुछ ना कुछ काम अटक रहा है उसका। अब आप उसको देखी, फोटो देख के खूब सारा दिल में ग्रैटिट्यूड भर के, आंख बंद करके, अब आप ये इमेजिन करो कि वो आपको बता रही है कि किस तरह से उसका फंड रिलीज हो गया एंड शी हैज स्टार्टेड, उसका बहुत सुंदर बिजनेस शुरू हुआ और एकदम से शुरू होते ही उसको दूसरे दिन ही इतना बड़ा क्लाइंट मिला जिसने उसको इतने बड़े मतलब कितने फ्यू लैक्स या करोड़, जो भी आप इमेजिन करना चाहते हो, उसका ऑर्डर मिला। एंड शी इज टेलिंग यू दैट मुझे स्टाफ भी मिल गया, आई नीडेड समवन, तो मुझे 3-4 लोग बहुत अच्छे मिले और लाइक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, उसकी एडवांस पेमेंट भी आ गई और दूसरी पेमेंट भी तब आ रही है एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतनी अच्छी ऑफिस बिल्डिंग इतने कम बजट में मिली, मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं इतना अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन उससे भी कम में मुझे बिल्डिंग मिली और कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया और किसी के रेफरल के थ्रू मिला एंड एडवांस पैसा भी आ गया, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, शुक्र है भगवान का ये सब हुआ। वो आपको बता रही है आपकी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा आंख खोलो, फोटो अभी भी आपके पास है उसकी, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सपोज उसका नाम रोशनी है, फॉर रोशनीज हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड फॉर एक्सीलेंट बिजनेस एंड हर फ्यूचर, कि उसको कभी दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े, उसका इतनी ग्रोथ हुई, इतनी प्रोग्रेस हुई, ठीक है। ये आपने ब्लेसिंग दी उसको। अब आप तीसरे पर्सन को उठाइए, उसकी फोटो खोलिए मोबाइल पे, हार्ड कॉपी जैसे भी हो सकता है, वो आपकी मम्मा, ठीक है, आपकी मम्मा का कुछ हेल्थ चैलेंज चल रहा है, तो आप वो फोटो देख के बहुत अच्छे से दिन में अगेन प्यार भर के आपको इमेजिन करना है कि आपकी मम्मा बता रही हैं आपको कि नहीं मेरी वो हेल्थ इशू था वो नहीं, अब तो मैं सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा कर सकती हूँ और बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है, अभी 3-4 दिन से तो मेरी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल जैसे मैं पहले होती थी 10-15 साल पहले, वापस से वैसी हो गई है और ऐसे लग रहा है जैसे जादू की तरह मेरी हेल्थ ठीक हो गई है। और जो भी वो बता रही हैं कि वो जो दवा ली थी वो मुझे इतनी सूट कर रही है कि मुझे मजा आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। 1 मिनट के लिए मिनिमम आप विजुअलाइज करो, सिर्फ कॉन्वर्जेशन नहीं कि वो सारी चीजें भी सपोज कर रही हैं, सपोज अगर कुछ बोन हेल्थ थी, बैक प्रॉब्लम थी, कि वो कितनी आराम से सीढ़ियां चढ़ रही हैं, विजुअलाइजेशन में आपको देखना है कि वो उठ रही है, चेयर पे बड़ी आराम से बैठ रही हैं बिना सपोर्ट के, उन्होंने कोई वो बैंड नहीं पहना हुआ है,
और कोई सपोर्टर नहीं है, आराम से उठ के वो कर रही हैं। अगर उनको डाइजेस्टिव इश्यूज थे तो आपको ये इमेजिन करना है कि वो उनकी प्लेट पड़ी हुई है सामने रखी है और उसमें जो फेवरेट चीज है उनकी वो सारी वो खा रही हैं, एंड शी इज रियली इंजॉइंग अ फूड और वो सब, है ना। और उसके बाद बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करके हाँ आँख खोल के फिर बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर मम्मा's health, wealth and happiness, and that her health is so perfectly amazing, thank you। इस तरह करके, ठीक है। और तीनों को एक ही बार में करना है। ये सुबह की प्रैक्टिस नहीं है, ये आप दिन में किसी भी टाइम जब आपको बहुत अच्छे से तन से मन से फुर्सत हो तब ये करनी है, ठीक है। जब आराम से आप बैठे हुए हो, व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, अपने फोन को प्लीज एयरप्लेन मोड पे डाल देना, बिकॉज द टेक्स्ट एंड एवरीथिंग कॉल्स दे बिकम वेरी डिस्ट्रैक्टिव व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस। This should be a focus practice. Okay, so you have to be totally concentrated and into that moment when you're doing this practice. So किसी भी time आप कर लो, but use this practice very very strongly, very diligently, and you will see that बहुत जल्दी आपको वो news मिल रही है, ठीक है। ये इतनी powerful होती है। So बस आप जादू की छड़ी हो, अपनी जादू की छड़ी आपके हाथ में है, आप, क्योंकि आपकी जिंदगी जादू की छड़ी है। इट्स नॉट दैट आपने कुछ बाहर एक्सटर्नल छड़ी पकड़ रखी है, आप खुद, यू आर अ मैजिक वॉन्ड। Okay, so it says here that energy flows where attention goes। तो वो बहुत फोकस्ड एनर्जी हम आज फ्लो करेंगे उस पर्सन की तरफ। और जब ये एनर्जी, एक तो फोकस होती है, ऑब्जर्वर इफेक्ट जो हमने पढ़ा था डे नंबर 8 में, ऑब्जर्वर इफेक्ट when you really observe on one particular thing। तो आज हम one particular person की तरफ कोई तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। सो ऑब्जर्वर इफेक्ट की अपने आप खुद ब खुद में बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, एंड वी आर एडिंग ग्रेटिट्यूड टू इट, है ना, क्योंकि हम थैंक यू भी बोल रहे हैं टू दैट पर्सन्स नीड, एंड देन यू विल सी दैट दिस विल बिहेव लाइक अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी, है ना। सो इसीलिए कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास कोई फोर्स नहीं है चीजें बदलने का, ट्रांसफॉर्म करने का, ऐसा नहीं है। ग्रेटिट्यूड इज, थैंक यू एक इनविजिबल यानी कि एक अदृश्य बट रियल फोर्स ऑफ एनर्जी है। और अगर आपने उसमें अपने डिजायर की भी एनर्जी घोल दी है, ठीक है, वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है, अदृश्य स्ट्रांग फोर्स है, और अब आपने उसमें अपना डिजायर भी भिगा दिया है। डिजायर मतलब जो भी आपकी चाह है अपने लिए और किसी और के लिए, अब उसको वो मैजिक वॉन्ड बन गया है, अब वो जादू की छड़ी बन गया है, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज। सो थॉमस लियोनार्ड ने बोला है यहाँ पे, पीपल हु वेट फॉर अ मैजिक वॉन्ड फेल टू सी दैट दे आर द मैजिक वॉन्ड। वो खुद एक मैजिक वॉन्ड होते हैं। सो इसीलिए आज हम चूज करेंगे, कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, जो भी जिनके बारे में यू रियली केयर अबाउट, हो सकता है आपके कोई कोवर्कर है, कोलीग है, जिनको कोई फाइनेंशियल ट्रबल है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, दिल में बहुत दुख है उनका, ठीक है, वर्क स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, रिलेशनशिप इश्यूज है, उसका कॉन्फिडेंस चला गया है अपने आप में पूरा, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, वो जनरली अपने लाइफ में लो फेज से गुजर रहे हैं। तो इस अदृश्य फोर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड को आप यूज कीजिए आज उनकी हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, रिस्टोर करने के लिए, फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। और सेलिब्रेट करो जितना आप इसमें तड़का एनर्जी डाल सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी की, यू गाइज आर सेलिब्रेटिंग, लाइक हार्टफेल्ट, दिल से सेलिब्रेट कर रहे हो कि वो रिसीव न्यूज की है, और रिसीव न्यूज की है तो आई वुड ऑल्सो थिंक दैट आई एम ऑल्सो रियली प्रेइंग अबाउट इट एंड सेइंग थैंक यू यूनिवर्स ये करने के लिए और मेरी प्रेयर को आंसर करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने प्रे किया, और लाइक हार्टफेल्ट आप अपने दिल में सेलिब्रेट कर रहे हो क्योंकि उस दूसरे की जो भी इशू था वो रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू टुडे, बस यही प्रैक्टिस है ये। एंड ये 3 लोगों को चूज करना है, और फिर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आज ये प्रैक्टिस और आप 3 लोगों पे यूज कर सकते हो, रैंडम लोगों के ऊपर। जैसे आप सपोज यू यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बस और मेट्रो और ट्रेन व्हाटएवर, कहीं पे जाने के लिए, और कोई दुखी दुखी सा बैठा हुआ है वहां पे, ठीक है, तो उसको इनविजिबल फोर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड से उसको भिगा दो कि उसकी जिंदगी में जो भी इशू चल रहा है इस वक्त वो एकदम रिजॉल्व हो जाए और उसकी खुशी महसूस करो, ठीक है। ये हम तीन तो अननोन लोग हैं, उनका तो हमको ऐसे करना है फोटो उठा के, 3 हम बाहर से ऐसे ही रैंडम लोग चूज करेंगे। हो सकता है बैंक गए हो, वहां पे कोई अंकल बैठे हुए हैं सोफे पे और वो बहुत सैड से लग रहे हैं आपको, ठीक है, तो उन पे मैजिक वॉन्ड करो कि उनका जो भी काम के लिए वो बैंक आए हैं, हो सकता है कोई लोन हो सकता है उनके बेटे ने उनको पैसे भेजे
हो सकता है अभी भी अंकल लोग पुराने तरीके से ही काम करते हैं, लाइक बैंक जाके। हम लोगों को तो अब बैंक जाना नहीं पड़ता, हम सब डिजिटल ऑनलाइन सब कुछ करते हैं। बट अभी भी बहुत अंकल आंटी बिकॉज दे हैव नेवर डन ऑल दीज ना डिजिटलाइज, तो उनके लिए वो अभी भी उनको जाना पड़ता है काम कराने के लिए या पैसे निकलवाने के लिए। अभी भी बहुत सारे लोग बैंक जाते हैं। सो अगर वैसा कुछ है तो आप उनको खूब ब्लेस करो कि उनकी जिंदगी में खुशियां भर जाएं और उनका उनके बच्चों से रिश्ता बहुत अच्छा रहे, उनको कभी किसी चीज की पैसे की कमी नहीं आए, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो। तो ऐसे मैजिक वॉन्ड उन पे कर दो, ठीक है। जो भी आप नहीं जानते उनको, लेकिन फिर भी करो। फिर एकदम से आप कहीं पे गए हो सकता है यू गॉन टू अ स्टारबक्स और समथिंग फॉर अ कॉफी, और आपको लग रहा है वहां पे कोई बैठा हुआ है और वो बहुत दुखी है, या इस तरह से जस्ट हैविंग देयर कॉफी नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी, उनको मैजिक वॉन्ड कर दो। तो हम 3 लोग आज पीपल हु आर देयर पार्ट ऑफ आवर लाइफ उनको चूज करेंगे, और 3 रैंडम लोगों को, ठीक है। तो उनकी हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए, अगर घर से बिल्कुल बाहर निकलने का मूड नहीं है तो आपको दिखेंगे नहीं ऐसे लोग, लेकिन अगर आप घर में या आपके जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं आप उनको भी कर सकते हो। हमको पता ही होता है उनकी क्या प्रॉब्लम चल रही है ना। एंड दैट इज हाउ यू विल सेट अ रियल फोर्स ऑफ एनर्जी इनटू मोशन। Okay, so we want to do that, right? So let's, and इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। और सबसे जादुई चीज ये होती है कि आप किसी और के लिए प्रे कर रहे हो और उनको आप मैजिक वॉन्ड बने हुए हो उनकी जिंदगी में, है ना। एंड यू विल ऑल्सो ब्रिंग ऑल दैट टू योर ओन लाइफ। ओके, जो चीज जो एनर्जी आप छोड़ रहे हो यूनिवर्स में, वो घूम के आपकी तरफ आती है। For every action there is an equal and opposite reaction, और आप देखना आपकी जिंदगी सुंदर होने लग जाएगी। इसीलिए मुझे वो वाला ध्यान आया, if you light the lantern for others it will lighten up your own way. Okay, so that is how it is. So आज के practices early morning हम count by blessings लिख चुके हैं अगर हम इंडिया में हैं, और अगर हम कहीं दूसरी कंट्रीज में हैं जो थोड़ा वेस्ट साइड पे है तो वो लोग अब लिखेंगे। तो वो 10 लिखने हैं, रीड करना है, और थैंक यू हर एक के बाद बोलना है। उसके बाद आज 3 लोगों को चूज करो जिनकी आप केयर करते हो और जिनको आपको जेन्युइनली यू वांट दैट वो बहुत खुश हो जाए। तो उनकी हेल्थ वेल हैप्पीनेस, और ऑल 3 तीनों के लिए या एक के लिए वो आपकी मर्जी है। और उनकी फोटोग्राफ अपने डिजिटल कॉपी में आपकी होनी चाहिए या हार्ड कॉपी में होनी चाहिए, उसको सामने रख के ये प्रैक्टिस करनी है। फिर एक पर्सन को लेना है, उनकी फोटो सामने रख के आंखें बंद करके मिनिमम 1 मिनट के लिए आपको विजुलाइज करना है उस पर्सन की जो भी इशू है वो ठीक हो गया है और आप उसकी न्यूज रिसीव कर रहे हो उसी के मुंह से। फिर अपनी आंखें खोलो और फोटो को सामने रख के आपको बोलना है थैंक यू फॉर दैट पर्सन्स हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और 1 पर्सन का कर लिया, उसके बाद एग्जैक्टली सेम आपको सेकंड के साथ तीनों का इकट्ठे करना है। ऐसा नहीं है कि एक का सुबह दोपहर शाम, नो, आई मीन दिस प्रैक्टिस लूजेस एनर्जी देन, ठीक है। तो तीनों का इकट्ठे करना है। और फिर रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस, आपको हाथ में पत्थर पकड़ना है और थिंक थ्रू द डे, सारी चीजें जो हुई है, छोटी छोटी चीजें इसमें निकालो। अगर चाय भी बहुत अच्छी पी थी उसके साथ अगर किसी ने आपको चाय गर्म करके दी उसके लिए भी आप थैंक यू बोलो, ठीक है। सो इस तरह छोटी छोटी चीजें निकालो पूरे दिन भर से और उनको थैंक यू बोलो, और उसमें से बेस्ट चीज निकाल के रियली फील ग्रेटिट्यूड एंड गो टू स्लीप। सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। And now we go to the second book, Power of the Subconscious Mind, जिसमें हम पढ़ रहे हैं You must choose happiness। तो ये चैप्टर हमने कल ही शुरू किया है ताजा और ये है that how you can become happy from inside, आप अंदर से कैसे खुश हो सकते हैं irrespective of outside circumstances। बेसिकली ये है ये वाला चैप्टर कि बाहर की दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, फिर भी आप अंदर से खुशी चूज कर सकते हैं। एज अ ह्यूमन हमारे पास ये पावर होती है that we can really choose happiness, we can choose sadness, we can choose to do something, we can choose not to do something, we can choose to say no sometimes, okay, all of that. So yeah, this is what is the bliss that we have the power. So we are doing how to generate, how you can become a generator of happiness. Okay, so yeah, Reena, you would want to read? You must choose happiness. Happiness is a state of mind. There is a phrase in Bible which says, choose ye this day whom ye will serve. You have the freedom to choose happiness. This may seem extraordinarily simple,
and it is. Perhaps this is why people stumble over the way to happiness. They do not see the simplicity of the key to happiness. The great things of life are simple, dynamic, and creative. They produce well being and happiness. St. Paul reveals to you how you can think your way into a life of dynamic power and happiness in these words. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. हाँ, सो जो हाँ। चीज हमने मैजिक बुक में पढ़ी है ना, कि थिंक मोर अबाउट द थिंग जो आपको खुशी देती है। आपको रिलेशनशिप जुड़ने से खुशी मिलती है, आपको एग्जॉटिक जगह पे ट्रैवल करके खुशी मिलती है, आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ट्रैवल करके खुशी मिलती है, आपको पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है, आपको अपने बिजनेस हाउस में जाके बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका मतलब जो भी प्लेस ऑफ वर्क है वहां पे खूब फुटफॉल हो रहा है, बहुत लोग आते जा रहे हैं, जो खुशियों से भरा पड़ा है, आपको वो देख के अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो चीज देखनी है अपनी जिंदगी में वो आप इमेजिन करो। इसमें ये लिखा हुआ है ना, फाइनली ब्रेदरन, ब्रेदरन मीन्स ऑल द ब्रदर्स, जो भी थिंग्स ट्रू है, जो चीज ऑनेस्ट है, जो चीज जस्ट है, जो चीज प्योर है, जो चीज लवली है, जो चीज बहुत गुड रिपोर्ट की है, जिनको आपको देके वाह मजा आ गया टाइप्स ऑफ, और जिसमें बहुत गुडनेस है, उन चीजों के बारे में, और जिन चीजों में प्रेजेस है। ठीक है, प्रेज मतलब आपकी प्रेज जा रही है, वाओ, यू नो, लाइक जिनको देख के आपको ये लग रहा है वाओ, थिंक ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, थिंक मोर, मत सोचो ऐसी चीजों में जो आपको पुल डाउन करती हैं, जो आपको दुखी करती है। ठीक है, सो इसीलिए आज हम कहते हैं कि वो इसमें डॉक्टर मर्फी ने लिखा हुआ है कि सिंप्लिसिटी इज द की टू हैप्पीनेस। चाबी कहाँ है? सिंप्लिसिटी में है। सिंप्लिसिटी होगी तो आप बस सिंपल सा ये तरीका होता है। अभी इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, हाउ टू चूज हैप्पीनेस। आई एम श्योर डॉक्टर मर्फी ने कुछ बहुत अमेजिंग एफर्मेशन दिए होंगे कि हम वो खुशी के जनरेटर बन जाए, कि हम जहां जा रहे हैं वहां पे खुशियों का माहौल हो रहा है, क्योंकि हम हैं वहां पे, तो हमारी जिंदगी के अंदर इतनी खुशियां हैं, तो सोचो हम तो खुश होंगे ही ना। और खुशी से ही तो हीलिंग होती है। कोई भी चीज अगर आपको बेटर करनी है, खुशी से ही होती है। मन खुश है तो तन खुश है, तन खुश है एनवायरमेंट खुश है। कहते हैं ना, योर बॉडी एंड योर एनवायरमेंट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर माइंड। इफ देर इज खुशी इन द माइंड, ओके, आपकी बॉडी और आपका एनवायरमेंट अपने आप उसी तरीके का अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, अपने आप चीजें बदलने लग जाएंगी। तो हम कोशिश करते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर हम खुशियों को कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी एनर्जी चेंज कैसे कर सकते हैं। एंड इट वी विल सी द इफेक्ट ऑफ इट, बिकॉज वो बहुत पैल्पेबल होता है, you know, very palpable effect of that खुशी that we are generating from within. नॉर्मली सबके अंदर दिल में एक दर्द या दुख होता है, या कुछ होता है कि ये नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा, मेरी आगे की जिंदगी कैसी है, क्या है, यू नो, मेरा मतलब मेरे पास कब इतने पैसे आएंगे, मेरी शादी कब होगी, यू नो, मैं कब ट्रैवल कर पाऊंगी, ये मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है, है ना, नथिंग। you will become that one person who can generate happiness. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बहुत ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे सारी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाती है। सो लेट अस गो बैक टू दैट सिंपल, डायनामिक एंड क्रिएटिव वे ऑफ क्रिएटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। How to choose happiness. Begin now to choose happiness. This is how you do it. When you open your eyes in the morning, say to yourself, Divine order takes charge of my life today and every day. All things work together for good for me today. This is a new and wonderful day for me. There will never be another day like this one. I am divinely guided all day long, and whatever I do will prosper. Divine love surrounds me, enfolds me, and enwraps me, and I go forth in peace. Whenever my attention wanders away from that which is good and constructive,
I will immediately bring it back to the contemplation of that which is lovely and of good report. I am a spiritual and mental magnet, attracting to myself all things which bless and prosper me. I'm going to be a wonderful success in all my undertakings today. I'm definitely going to be happy all day long. Start each day in this manner, then you will be choosing happiness and you will be a radiant, joyous person. या सो ये एफर्मेशन है, थोड़ी लंबी एफर्मेशन है, तो इसको आपको कहीं पे लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो अपने हाथ से अपनी हैंड राइटिंग में, किसी पेपर में, अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में, जहां पे भी आप लिख लो इसको। और सुबह सुबह आपको ये कम से कम 5 मिनट के लिए पढ़नी है, अपनी आवाज में और जोर से बोल के, है ना? जो मैंने बताया था कि हम कई बार रोंडा बर्न भी बोलती हैं, स्पीक दिस आउट लाउड। दैट्स बिकॉज आपके 5 सेंसेस काम कर रहे होते हैं उस वक्त जब आप बोलते हो, है ना? जब जोर से बोलते हैं, मन में पढ़ते हैं तो ना तो टंग चल रही है हमारी उस टाइम, है ना हमारी आवाज निकल रही है, वॉइस नहीं है, ईयर्स नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि सुन भी नहीं रहे हो, क्योंकि आप मन में पढ़ रहे हो, है ना? तो इसलिए कोशिश करो कि आप इसको जोर से पढ़ो। बेशक आपका वॉल्यूम अब मतलब बहुत लो हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जोर से पढ़ने में आपकी पूरी बॉडी के सेल्स बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ट्राई टू रीड इट अलाउड। और जिन लोगों के पास, अगर ये वाली किताब हिंदी में भी अवेलेबल है, जो लोग हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है, हम में से कोई हिंदी वाली किताब भी इसको डाल देगा, तो आप इस वाले पेज पे आके हाउ टू चूज हैप्पीनेस इसको हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सो इसमें बोलना क्या है, सुबह सुबह द मोमेंट वी ओपन द आईज इन द मॉर्निंग, अपना काउंट योर ब्लेसिंग्स करके आप इसको 5 मिनट के लिए पढ़ो। डिवाइन ऑर्डर टेक्स चार्ज ऑफ माई लाइफ टुडे एंड एवरी डे, मतलब आज और रोज जो यूनिवर्सल फोर्स है वो हमारी लाइफ का पूरा चार्ज ले रहा है, और सारी चीजें जो बहुत अच्छी है वो ही मेरे साथ हो रही हैं। दिस इज अ न्यू एंड वंडरफुल डे फॉर मी। तो सुबह सुबह ही आपने बोल दिया कि ये दिन मेरे लिए बहुत सुंदर, वंडरफुल है, और इस दिन जैसा कोई भी दिन नहीं है मेरा। देयर विल बी नेवर अनदर डे लाइक दिस वन। आई एम डिवाइनली गाइडेड ऑल डे लॉन्ग एंड वॉट एवर आई डू विल प्रॉस्पर। मतलब आज पूरे दिन मुझे अंदर से गाइडेंस आ रही है, इंट्यूशंस आएंगे जो भी मुझे करना है, और जिसके कारण मेरे सारे काम जो मैं आज कर रही हूँ वो बहुत प्रॉस्पर करेंगे। मैं उसी जो गॉड का लव है, यूनिवर्स का लव है, आई एम सराउंडेड बाय इट, वो मुझे पूरी तरह से घेरे हुए है, और मैं जहां पे भी जा रही हूँ बहुत पीस में हूँ, बहुत शांति में हूँ। whenever my attention wanders away from that which is good and constructive, I will immediately bring it back to the contemplation of that which is lovely and of good report। यानी कि जब मेरा दिमाग भटके इधर उधर जाएगा, परेशानी में जाएगा, चिंता में जाएगा, भय में जाएगा, तो बहुत आसानी से मैं अपने दिमाग को वापस उस चीज में ले आऊंगी जो गुड एंड कंस्ट्रक्टिव है, जो लवली है, जो मुझे चाहिए। और मैं एक स्पिरिचुअल एंड मेंटल मैग्नेट हूँ उन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए जो मुझे चाहिए। ओके, सो यू कैन ऑल्सो डू ओनली द लास्ट 4 लाइन्स बीच बीच में। पूरा तो ये सुबह पढ़ना ही है 5 मिनट के लिए, हो सकता है इसको 8 बार, 7 बार, 6 बार अपना अलग अलग पढ़ना पड़े, लेकिन जो लास्ट की 4 लाइनें हैं ये आप बार बार दोहरा सकते हो अपने दिमाग में, जैसे जैसे आप चीजें कर रहे हो तब भी। आई एम अ स्पिरिचुअल एंड मेंटल मैग्नेट अट्रैक्टिंग टू माई सेल्फ ऑल थिंग्स विच ब्लेस एंड प्रॉस्पर्स मी। यानी कि मैं एक मैग्नेट हूँ, जो मैं सारी चीजें वही अपनी तरफ मैग्नेटाइज करती हूँ जो मुझे ब्लेस करती हैं और जो मुझे प्रॉस्पर करती हैं। एंड आई एम गोइंग टू बी अ वंडरफुल सक्सेस इन ऑल माई अंडरटेकिंग्स टुडे। यानी कि आज मेरे साथ जो हो रहा है, जो चीज मैं कर रही हूँ, उसमें मुझे बहुत वंडरफुल सक्सेस देखने को मिलेगी। एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी हैप्पी ऑल डे लॉन्ग। पूरे दिन मैं बहुत खुश रहूंगी आज, ठीक है? तो ये हम सुबह सुबह अगर अपने आप को बोलते हैं तो हमारा दिमाग इसको रजिस्टर कर लेता है, और उस हिसाब से वी बिकम अ मैग्नेट टू ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स। और ये सुबह सुबह जल्दी ही पढ़ना पड़ता है। तो स्टार्ट ईच डे, मतलब रोज का दिन आप इस मैनर में शुरू करो, एंड दैट्स हाउ यू कैन चूज हैप्पीनेस, एंड आप बहुत ही रेडियंट पर्सन बन जाओगे, ठीक है? सो You made, हाँ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल लाइफ पर्सन। हाँ जी। he made it a habit to be happy. A number of years ago, I stayed for about a week in a farmer's house in Connemara on the west coast of Ireland. He seemed to be always singing and whistling and was full of humor.
I asked him the secret of his happiness, and his reply was, "It is a habit of mine to be happy. Every morning when I awaken and every night before I go to sleep, I bless my family, the crops, the cattle, and I thank God for the wonderful harvest." This farmer has made a practice of this for over 40 years. As you know, thoughts repeated regularly and systematically sink into the subconscious mind and become habitual. He discovered that happiness is a habit. Yeah, so it says that make happiness your habit. मतलब आपकी हैबिट बन जानी चाहिए खुशी। तो फार्मर थे जो हमेशा खुश रहते थे, चाहे उनका कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो उनसे ये पूछा गया कि क्या वजह है, आप क्यों इतना खुश पूरे टाइम रहते हैं और प्रॉस्पर ही होते जा रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया दैट ये मेरी हैबिट ऑफ माइंड टू बिकम, मतलब हैप्पीनेस मेरी हैबिट है ना। कितनी अच्छी एफर्मेशन है ना, हैप्पीनेस इज माय हैबिट। आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट हैप्पीनेस इज माय हैबिट एंड आई एम हैप्पी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। Okay, and everything good follows me, everything that prospers follows me, you know। इस तरह से अगर हम बोलेंगे तो कितनी अच्छी ब्यूटीफुल एफर्मेशंस हमको इनसे पता लग रही है। सो इट सेज इट्स अ हैबिट ऑफ, फार्मर ने बोला कि ये मेरी आदत है, हैप्पीनेस मेरी आदत है। एवरी मॉर्निंग जब मैं सुबह सो के उठता हूँ और हर रात को सोने के पहले मैं अपनी फैमिली को ब्लेस करता हूँ, यानी सेइंग थैंक यू टू द फैमिली एंड विशिंग देम प्रॉस्पेरिटी, है ना। फिर मैं अपने क्रॉप्स को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि वो फार्मर थे तो उनकी जितनी भी खेती होती थी वो उसको ब्लेस करते थे। और जितने भी गाय और कैटल उनके उसमें काम करते थे, बफलोज, बुल सारे, तो उनको वो ब्लेस करते थे। और फिर भगवान को थैंक यू बोलते थे फॉर अ ब्यूटिफुल वंडरफुल हार्वेस्ट, यानी कि उनकी उपज बहुत अच्छी हो और खूब अच्छा फसल हो हर हर बार, तो उसके लिए वो थैंक यू बोलते थे। और वो ये सुबह भी करते थे, वो ये रात को भी करते थे। ठीक है, तो सोचो कि कितना मतलब बहुत ही प्रोफाउंड है ये तरीका जीने का। और फिर ये जो फार्मर थे, इन्होंने 40 साल के ऊपर ये प्रैक्टिस करी, ये सुबह और रात वाली। 40 साल बहुत होते हैं, हम लोग सब गिरते हैं जिंदगी में, ये नहीं गिरे। मतलब 40 इयर्स इन्होंने ऐसे किया दैट अपनी फैमिली को ब्लेस किया, अपने खेतों को ब्लेस किया, अपने कैटल को ब्लेस किया, और उन्होंने थैंक यू बोला फॉर अ ब्यूटिफुल वंडरफुल हार्वेस्ट। ठीक है, इस तरह से। और फिर उसके बाद डॉक्टर मर्फी ने बोला है कि इस तरह के थॉट्स, कोई भी थॉट्स जब वो रेपिटेटिव होते हैं, जो बार बार हम करते हैं, रेपिटेटिव एंड सिस्टमैटिक, मतलब अब वो फिट इन कर गए हमारे स्केड्यूल में, है ना। जब इस तरह से होते हैं, अब वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके उस चीज को हैबिट बना देते हैं। ठीक है, और वो इसलिए हैप्पीनेस उनकी आदत बन गई, क्योंकि उन्होंने 40 साल ऐसे किया, है ना। तो हम भी तो मैजिक रॉक और वो करते हैं, हमारी भी हैबिट है, तो तभी हम हैप्पीनेस मैन्युफैक्चरिंग मशीन बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। You must desire to be बट happy. वी डू दैट। हाँ जी, यू मस्ट डिजायर टू बी हैप्पी। हाँ जी। There is one very important point about being happy. You must sincerely desire to be happy. There are people who have been depressed, dejected, and unhappy so long that was they suddenly made happy by some wonderful, good, joyous news. They would actually be like the woman who said to me, "It is wrong to be so happy." They have been so accustomed to the old mental patterns that they do not feel at home being happy. They long for the former depressed, unhappy state. I knew I knew a woman in England who had rheumatism for many years. She would pat herself on the knee and say, "My rheumatism is bad today. I cannot go out. My rheumatism keeps me miserable." This dear elderly lady got a lot of attention from her son, daughter, and the neighbors. She really wanted her rheumatism. She enjoyed her misery, as she called it. This woman did not really want to be happy. I suggested a curative procedure to her. I wrote down some biblical verses and told her that if she gave attention to these truths, her mental attitude would undoubtedly change and would result in her faith and confidence in being restored to health. She was not interested. There seemed to be a peculiar mental morbid streak in many people.
whereby they seem to enjoy being miserable and sad. सो इसमें इट इज जस्ट दैट कुछ लोगों को ना अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में बड़ा मजा आता है। उनको लगता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। जब आपको लगता है कि आप बार बार बोल रहे हो, अरे मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द है, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द है, और आपको बड़ी अटेंशन मिल रही है, आपका बेटा, आपका बहू, आपके घर वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके दोस्त सब फोन करके सबसे पहले, अरे आप घुटने कैसे हैं, अरे मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत दर्द है, ये है वो है। दैट मीन्स यू आर जस्ट काइंड ऑफ एक्सपैंडिंग नेगेटिव एनर्जी, और आपको ठीक होना ही नहीं है क्योंकि आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, एंड यू लव डिस्कसिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। देयर आर पीपल हु लव डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स। सो हमने अभी तक इस बुक में और बाकी के जितने भी बुक्स पढ़े उसमें यही सीखा है ना, always be solution and goal oriented. Don't expand your problems and your current situation. Don't live in what is, okay? Live in what you want to see. इस तरह से थॉट पैटर्न्स के कारण भी कई लोगों की सफरिंग बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि सारी एनर्जी इसी में जाती है। और उनको फिर डॉक्टर मर्फी ने एग्जांपल दिया है कि एक लेडी थी जिनको बहुत ज्यादा रुमेटिज्म था, मतलब रुमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, इट इज काइंड ऑफ अ बोन डिसऑर्डर। तो इसमें वो शी वुड रियली एंजॉय टॉकिंग अबाउट रुमेटिज्म, एंड फिर डॉक्टर मर्फी ने उनको बताया भी, वो उनकी जिंदगी में आई, उन्होंने उनको बताया भी कि ये बार बार बोलते रहो बिकॉज बाइबल में बहुत सारे हीलिंग वाले एफर्मेशंस है। तो उन्होंने जो हमने पढ़े हैं ना, हमने बाइबल के एफर्मेशंस अपने 2 हेल्थ चैप्टर्स किए थे हमने, आई थिंक 3 and 4 चैप्टर, उसमें बहुत पढ़े हैं हमने। तो उन्होंने उनको वो एफर्मेशंस बताए दैट आई एम हीलिंग एंड लाइक डिवाइन लव इज फ्लोइंग थ्रू माय बॉडी, एवरी सेल, मेरी बॉडी का हर सेल रीजनरेट कर रहा है, और गॉड की पूरी पावर, जीसस की पावर मेरे बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है, और हर एक सेल रिवाइव है, हैप्पी है, वेल बीइंग है, एंड आई एम एंजॉयिंग बेस्ट हेल्थ। इंस्टेड ऑफ ये बोलना आप ये बार बार अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो। तो इसकी वजह से उसने डॉक्टर मर्फी ने उसको दिए भी कि किस तरह से सुबह और शाम को ही बोलना है। दैट लेडी डिड नॉट डू बिकॉज उसको सारी अटेंशन उसकी जिंदगी से चली गई थी क्योंकि वो सबको बता के बड़ी एंजॉय करती थी, है ना। सो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट शी वाज नॉट इंटरेस्टेड कि डॉक्टर मर्फी ने उसको क्या एफर्मेशन लिख के दी। तो इसीलिए कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बहुत मिजरेबल एंड सैड होने में एंजॉय करते हैं, है ना। सो ये है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाई चूज अनहैप्पीनेस। हाँ जी। Sorry, I was muted. Why choose unhappiness? Many people choose unhappiness by entertaining these ideas. Today is a black day. Everything is going to go wrong. I am not going to succeed. Everyone is against me. Business is bad and it is going to get worse. I'm always late. I never get the breaks. He can, but I can't. If you have this attitude of mind, the first thing in the morning, you will attract all these experiences to you and you will be very unhappy. Begin to realize that the world you live in is determined largely by what goes on in your mind. Marcus Aurelius, the great Roman philosopher and sage, said, "A man's life is what his thoughts make of it." Emerson, America's foremost philosopher, said, "A man is what he thinks all day long." The thought you habitually entertain in your mind have the tendency to actualize themselves in physical conditions. Make certain you do not indulge in negative thoughts, defeatist thoughts, or unkind, depressing thoughts. Recall frequently to your mind that you can experience nothing outside your own mentality. Yeah, thank you so much, Reena. This is all we'll be able to read today. Thank you so much. So इसमें बहुत अच्छी की लर्निंग है हमारे लिए कि कई लोग ऐसे ही सोचते हैं एक्चुअली, मतलब ऐसे देख के कभी कभी फिर गुस्सा भी आता है, हमको भी लगता है कि क्या ये बार बार अपनी मिजरी की बातें करते जा रहे हैं, कि ये तो ऐसा ही है, वहां पे ऐसे होगा ही नहीं, ये ऐसे चलेगा, मेरे तो बस की नहीं है, मैं कहाँ, अभी तो मैं घर से भी नहीं निकली हूँ, मैं इतने सालों से होम मेकर हूँ, मैं कहाँ से मल्टी मिलियन का बिजनेस कर सकती हूँ। हमको पता भी नहीं है, इसका मतलब है कि हमें इस यूनिवर्सल के फोर्स के बारे में मालूम ही नहीं है कि उसमें पावर कितनी होती है। ठीक है, अभी तो हम बिगनर्स हैं,
अभी हमारी टीदिंग भी नहीं हुई है पूरी तरह से, तभी हमें अपनी जिंदगी में इतना चेंज होता जा रहा है, इजंट इट? सो सोचो कि हम जब ग्रेजुएट हो जाएंगे इस वर्ल्ड में, यू नो, ऑफ होल्डिंग योर माइंड एंड प्रोजेक्टिंग इट इन द डायरेक्शन जो आप चाहते हो, तो सोचो लाइफ कितनी ज्यादा बदल जाएगी। शुरुआत तो कोई होती नहीं है। जो नायका की ओनर है, उन्होंने 58 इयर्स में नायका का ऐप शुरू किया था। तो एंड इमेजिन, मतलब कितना सुपर सक्सेसफुल ऐप है। अब पहले वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स के लिए किया था, फिर नायका ने अपने ब्रांड्स बनाने शुरू कर दिए। तो उसने कभी सोचा था ऐसा होगा? वो 60 इयर्स की ऑलमोस्ट हो गई थी, उनका सब मतलब settled life done. उसके बाद she started with this new concept of Nykaa app, and you know it is doing so well. Nykaa stores, I mean, that's the first store I go to each time when I'm there at the airport, you know, either to pick up some makeup or some lipstick or some kajal and all of that. It's right there, हर जगह पे है, हर national international airport में Nykaa है, Nykaa Lux मिल जाता है आपको, luxury brand जो उनका है। So it is like so beautiful. लोग, इंसान सोच सकते हैं कि देखो अब 60 साल की मेरी उम्र हो गई है, अब मैं क्या करूं, बस मेरे बच्चों की, मेरे पति की खुशी मेरी खुशी है। या कोई मैन सोचे कि देखो अब मैंने अपना ये बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया है, बस ये हो गया, बस ये और अच्छा होता जाए। यू नेवर नो, आप कोई ऐसी चीज शुरू कर दो। अगर आपने ग्रैटिट्यूड और इन बुक्स का सहारा लिया हुआ है, और ग्रोथ, एक्सपेंशन और सक्सेस आपका मंत्र है, आपका मंत्र है लाइफ में। माय मंत्र ऑफ लाइफ इज ग्रोथ, एक्सपेंशन, सक्सेस एंड एक्सीलेंट हेल्थ। ठीक है, अगर ये आपका मंत्र है, बस इस मंत्र को पकड़ के रखो। ठीक है, और आप देखो आगे जैसे चलोगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, इवेंट्स होंगे, ऐसे सर्कमस्टेंसेस, आप किसी पार्टी में जाओगे, किसी शादी में जाओगे, वहां पे कोई बहुत एक्साइटिंग आपके पास ऑफर आएगा, आप उसमें इंडल्ज करोगे, जाओगे, डीप डाइव करोगे, एंड यू विल सी दैट दैट इज योर रोड टू बिकम अ बिलियनर। ओके, सो यू डोंट नो ये यूनिवर्स, कोई रुकावट नहीं आएगी हेल्थ, बट अपना, आपके दिमाग में आप क्या होल्ड कर रहे हो उसके बारे में बहुत क्लियर रखो। मत बोलो ऐसी चीजें उठ के कि आज तो मेरा दिन ही खराब है, आज सुबह से सब गड़बड़, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। मत सोचो ये कि आई कैन नॉट सक्सीड। जस्ट बिकॉज आप 10 साल सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं रहे हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, फिर everyone is against me, अगर आप ये सोचोगे मैं कुछ काम कर रही हूँ बट मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, don't say that. Business is bad and it is going to get worse, मत सोचो ये। I'm always late, मुझे लेट आने की आदत है, बीमारी है, मत बोलो ये चीज। I never get the break, यानी कि मैं काम में इतनी मसरूफ हूँ कि मुझे ब्रेक ही नहीं मिलते, don't think that. ओके, सो अगर इस तरह का एटीट्यूड, अगर आप पूरे दिन सोचते रहोगे और सुबह सुबह भी यही सोचोगे, आपको सारे एक्सपीरियंसेस वैसे ही मिलेंगे जैसा आप सोचते हो कि मेरे बस की नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, अब कहाँ ठीक होगी, अब ऐसे थोड़ी हो सकता है। यू डोंट नो ऑल दैट। सो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमको कोट्स दिए हुए हैं। सो बिगिन टू रियलाइज, जिस दुनिया में आप रहते हो वो दुनिया वही है जो आपके दिमाग में चलता है, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा है। अब इतने सारे लोग गलत तो नहीं बोल सकते ना, डॉक्टर जो डिस्पेंजा है, ये है, यू नो, लाइक डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं, बेंजामिन मसारो हैं, इनकी हमने इतनी सारी किताबें पढ़ी हुई। इसके अलावा भी मैंने इब्राहिम, मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है। माई शेल्फ इज लाइक फुल ऑफ ऑल दीज बुक्स, यू नो, जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है, एंड आई लव रीडिंग देम। इन सब में एक ही चीज लिखी हुई है, hold it in your head and then you will see it in actual reality. Hold it in your head so that you can hold it in your hand. Whatever is going on in the mind, you are seeing, you know, in your real life. तो इसलिए अपना दिमाग चेंज कर दो ना, अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स, इसमें भी हमने पढ़ा, थॉट्स एंड फीलिंग्स आर गॉड, दे आर क्रिएटर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स बदल दो। ठीक है, सो इसलिए इनमें मार्कस ऑरेलियस का कोट दिया हुआ है। इन्होंने बोला है, अ मैन्स लाइफ इज व्हाट हिज थॉट्स मेक ऑफ इट। जो आपके थॉट्स हैं वो आपकी जिंदगी है, ये मार्कस ऑरेलियस ने बोला है। ठीक है, फिर अमेरिका's foremost philosopher एमर्सन said, a man is what he thinks all day. मतलब जो आपके डोमिनेंट थॉट्स है आपके दिमाग में, वो आपकी जिंदगी है, वही आप हो। आप अपने थॉट्स हो, यू आर योर हेड, यू आर योर माइंड, व्हाट थॉट्स, योर थॉट्स इज व्हाट यू आर। ओके, सो आपके ऑल डे लॉन्ग डोमिनेंट थॉट्स क्या है, इस पे थोड़ा रिफ्लेक्शन हम कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है सुबह सुबह ये सब पढ़ लेते हो, बट पूरे दिन में डोमिनेंट थॉट है कि नहीं मेरे बस की नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं हो सकता। सो वी डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। ठीक है, द थॉट्स यू हैबिचुअली एंटरटेन इन योर माइंड हैव द टेंडेंसी टू एक्चुअलाइज देमसेल्व्स इन फिजिकल कंडीशन। जो आप थॉट दिमाग में हैबिचुअली मतलब रिपीटेड, जो रिपीटेड थॉट्स हैं वो आपकी फिजिकल कंडीशन में आप उनको एक्चुअलाइज होता हुआ देखोगे। ठीक है, इसलिए एंश्योर
अब ध्यान से डोंट इंडल्ज इन नेगेटिव थॉट्स या डिफीटिस्ट थॉट्स, दैट आप डिफीट हो रहे हो, नहीं आप कर पा रहे हो, या अनकाइंड विच इज नॉट काइंड टू द अदर्स, या डिप्रेसिव थॉट्स जो है उनके बारे में बिल्कुल ड्वेल मत करो। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। रिकॉल फ्रीक्वेंटली इन योर माइंड दैट यू कैन एक्सपीरियंस नथिंग आउटसाइड योर ओन मेंटालिटी। बार बार अपने आप को रिमाइंडर दो, हैमर दिस इन योर हेड कि मैं जो दिमाग में सोच रही हूँ ना वो मेरी जिंदगी में मुझे सामने फिजिकलिटी में नजर आएगा। ठीक है, बार बार ये बात याद रखना। रिकॉल फ्रीक्वेंटली लिखा हुआ है, मतलब बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि मेरे थॉट्स मेरी जिंदगी बना रहे हैं। कहते हैं ना, थॉट्स बिकम थिंग्स। सो इसलिए हम अब थॉट्स पे कंट्रोल रखेंगे। और अगर देखो ह्यूमन बीइंग है, ऊपर नीचे होता रहता है, जब भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना तो हमको लाइफलाइन सारी मिली हुई है, इमीडिएटली रिप्लेस करो। जैसे आपको पैसे के बारे में लग रहा है कि आपका बहुत खर्चा हो रहा है, आपको लग रहा है उस हिसाब से जा ज्यादा रहा है आ कम रहा है, और बार बार ऐसी चीजें हो रही है, इमीडिएटली आप अपने आप को वापस बोलने लग जाओ दैट थैंक यू फॉर ऑल द मनी, थैंक यू फॉर ऑल द मनी। अगर आपको मनी भी नहीं बोलना, आप सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहो, लेकिन उस नेगेटिव जोन में मत ड्वेल करो। ठीक है, जैसे आप सड़क पे भी जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, या मन में विचार अच्छे नहीं आ रहे हैं आपके, या कुछ ऐसा हो गया है आपकी बाहरी दुनिया में जिसके कारण अंदर से खुशी नहीं आ रही है, बट अपने आप को मैकेनिकली, आर्टिफिशियली, फेकली keep saying thank you, thank you, thank you, I'm very grateful, thank you to the sun, thank you to the wind that is blowing right now, thank you to the bright light that I can see outside, thank you space के लिए, पेड़ पौधों के लिए, thank you मुझे रोज खाना मिलता है, इन सब जनरल थिंग्स के लिए आप थैंक यू बोलो। तो इसीलिए इब्राहिम हिक्स ने अपनी किताब में बोला है, आस्क एंड इट इज गिवन, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनकी दो बहुत पावरफुल बुक्स हैं, तो उसमें उन्होंने यही बोला है दैट लाइक जब भी बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको वरी कर रही है तो आपको नहीं समझ में आता कि उस वक्त इसके लिए क्या एफर्मेशन करें। ठीक है, आप जनरल हो जाओ उस टाइम, गो जनरल इज व्हाट शी सेज, दैट गो जनरल, से थैंक यू टू द ट्री, thank you to the beautiful colors of the flowers, thank you to the air that I breathe, thank you to the sea and the ocean, thank you to so much of space, thank you to abundance of air which is there, thank you to the abundance of greenery around me. Okay, thank you to my house, thank you to all the people living in it, thank you to my beautiful country India, I'm very proud to be an Indian, thank you। इस दुनिया में 197 कंट्रीज हैं, इतनी अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, हर कंट्री के यूएसपी है। ठीक है, थैंक यू टू द पीपल, थैंक यू दैट वी हैव लाइफ, थैंक यू टू द प्लैनेट अर्थ। ये जनरल चीज है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है हमारे कंट्रोल की, तो उन्होंने ये वाला टूल दिया हुआ है, आस्क एंड इट इज गिवन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उन्होंने ये टूल दिया हुआ है दैट व्हेनेवर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको वरी कर रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा उसकी क्या एफर्मेशन है, तो गो जनरल। ठीक है, इन सब चीजों, पेड़ पौधों के लिए करने में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, बिकॉज हमको बिना रेजिस्टेंस वाली चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत होती है व्हेनेवर वी फाइंड आवरसेल्व्स वरीड अबाउट द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, so that's it, we'll be reading today. Thank you so much to all of you for waking up early in the morning and joining the sessions. Adds so much meaning to our life also. Thank you. Anything anybody wants to add or share? Yeah, Or we wrap up? Bharti has written that today is her birthday, so we can wish. Bharti? Yeah, Bharti. Okay, hi Bharti, can we see you on the screen? I'll have to, I think I can't. Are you there, Bharti? At least you can unmute and tell us if you're even there. We can check it, ma'am. I'll check. I'm checking it ki hai ki nahi na. Because she had just written that today is the best day of my life, that I'm listening to what I need to. So just a few times half an hour back, she just wrote that. Even Bharti is there. I just checked. She's there, but I think maybe And she's not able to unmute. Does it matter, Bharti? Maybe aapse nahi ho raha hoga. I'll unmute her. I'll unmute her. Okay. दीप्ति, हाँ जी। मैंने आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है, पर बहुत पुराना हो गया, बट आज अगर आपके पास टाइम है तो मैं सबके आगे बताना चाहती हूँ। एक बार भारती को विश कर लो। Ma'am, I'm not able to unmute her. I think she must be busy somewhere. अच्छा, तो सुनैना एक बार भारती को विश कर दें, फिर आप बताना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, because हाँ जी, she is हाँ जी। waiting for our blessings and it's a very special. So wish you a very very happy birthday, भारती। आप आज ही Happy मैंने भारत birthday. की बात करी है। मैंने कहा that I'm very proud to be an Indian and Bharti is an extension of being Bhartiya also. So wish you a glorious life of your dreams और आपकी जिंदगी में खुशियों की बारिश होती जाए,
जिस भी तरीके की खुशियां आपको चाहिए, जो आपको खुश करती है, ठीक है, बारिश होती जाए आपकी खुशियों में, छप्पर फाड़ के आपको मिले जो आपको चाहिए, and well, go along and be the best person, you know, in your family, for your friends, in your environment, and wish you super duper success. So from Happy all of us, birthday. this is not just my wish, this is from each of us, okay? Right. And Yeah. we wish we could have heard you and seen you, blessed you, because उससे बहुत आसान हो जाता है तरीका करना, मतलब इसीलिए ना फोटो और शक्ल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए जितनी भी पावरफुल प्रैक्टिसेस हम करते हैं मैजिक बुक में, उसमें हमको फोटो सामने रखनी होती है ना। इसका मतलब है कि हमारा चेहरा दिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत फोकस आ जाता है उससे ब्लेसिंग्स में। बट डजेंट मैटर, आप अपनी पिक्चर हमारे ग्रुप पे भेज देना और हम आपको बहुत सारा ब्लेस कर देंगे फोटो के साथ में भी। अभी तो हमने खरीद दिया है। सो गुड, थैंक यू, हैव द बेस्ट ईयर एवर। मतलब ऐसा ऐसा सुनहरा आपका गोल्डन ईयर होगा ये वाला कि आप हमेशा याद रखोगे और प्रैक्टिसेस में डिलिजेंटली करते रहना। सो या, हैप्पी बर्थडे अगेन। हाँ जी सुनैना। हम लोग क्या रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं? हाँ जी।